बाकी पूरी लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है उसकी, और इतनी ही नहीं है, और भी संख्या है। ये रियाज हुसैन जी का ये पूरा डिटेल है। 75 साल के हैं और फॉर्म 6 भर करके वो कवर्धा में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं। फिर से रायपुर में फॉर्म 8 एक भर करके और रायपुर में अपना नाम जुड़वाया है। 49 माने रायपुर पश्चिम के 53वें नंबर बूथ पर 700 नंबर पर उनका नाम जुड़ा हुआ है। 53 नंबर मतदान केंद्र और 79 नंबर मतदान केंद्र, दोनों मतदान केंद्र में नाम आज भी उनके हैं, आप वेरीफाई करें। ये वोट चोरी है भाई, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ। और जो कांग्रेस ने, मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में उस समय करवाए, रमीज कुट्टी नामक एक व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने 30/6/2023 को फॉर्म 6 भरा कवर्धा के लिए। इनको जनता के बीच में स्पष्टता रखनी चाहिए, ये कर क्या रहे हैं भाई, कि राहुल गांधी कभी भी पोलिंग एजेंट नहीं बने भाई। इनको नहीं पता पोलिंग कैसे होता है। सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग एक साथ बैठते हैं, अपने मतदाता सूची पर टिक करते हैं, हम टिक कर बैठे हैं भाई। देश में एक और जहां वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। वोट चोरी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से वोट चोर गद्दी छोड़ की बात भी नेताओं द्वारा मन से कही गई। वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल भ्रामक जानकारी देना कांग्रेस का काम है। आंकड़ों में कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। अगर कुछ शिकायत है तो निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दे, भ्रामक जानकारी ना फैलाए। एक अजीब सा विषय समाज में फैलाया जा रहा है, वोट चोरी ये कहकर। कोई मुझे बता दे, कोई समझा दे कि ये वोट चोरी का अर्थ क्या है। एक तरफ राहुल गांधी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी है, और जब बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक किया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। मैं अगर उसी बात को वो वोट चोरी कह रहे हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबके साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के खुशवंत साहेब, साथ ही साथ आदरणीय विधायक मोतीलाल साहू जी और सभी साथीगण, आप सभी पत्रकार साथी, मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ। ये विषय प्रिसाइजली मैं कुछ आपको सैंपल ही कहूँगा, बाकी पूरी लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है उसकी, और इतनी ही नहीं है, और भी संख्या है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि फॉर्म मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग कब किया जाता है, जब 19-18 साल उम्र पूरा करके कोई युवा पहली बार वोट डालने जाता है, तब फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है। यही बात राहुल गांधी दिखा रहे थे उसमें कि फॉर्म 6 का कोई इतने साल का उम्र का व्यक्ति जाकर के और पहली बार वोट डाल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल इसमें बताना चाहता हूं। 10/6/2023 को रियाज हुसैन नामक व्यक्ति जो 75 साल के हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, 75 साल के हैं और फॉर्म 6 भर करके वो कवर्धा में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं, कवर्धा के मतदाता सूची में नाम जुड़वाते हैं। ये रियाज हुसैन जी का ये पूरा डिटेल है। ये कवर्धा के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं। इनका मैं उम्र जो कह रहा हूँ ये इनके आधार कार्ड के आधार पर कह रहा हूँ। 1948 का जन्म है। 23 में जब इन्होंने नाम जुड़वाया होगा तो वो 75 साल के रहे होंगे, और 75 साल के व्यक्ति ने फॉर्म 6 भर करके और कवर्धा में नाम जुड़वाया सिर्फ वोट डालने के लिए। और फिर वहाँ से जब हम लोगों ने वहाँ इलेक्शन में फिर सिनेरियो चेंज हो गया, जनता ने स्पष्ट कर दिया कि क्या होना है, तो फिर वहाँ से अपना नाम कटवा करके फिर से रायपुर में फॉर्म 8 एक भर करके और रायपुर में अपना नाम जुड़वाया है। 49 माने रायपुर पश्चिम के 53वें नंबर बूथ पर 700 नंबर पर उनका नाम जुड़ा हुआ है, और उनका एपिक नंबर है WIQ 3104684। इससे पहले उनका नंबर कवर्धा में था 72 नंबर, कवर्धा का विधानसभा 373 बूथ का क्रमांक है, 534 जो मतदाता क्रमांक है, और उनका एपिक नंबर था WIQ 3104684। ये था एक विषय। मैंने आपसे कहा एक गलती क्या है कि फॉर्म 6 भर कर क्या किया, पहली बार मतदाता है करके 75 साल के व्यक्ति ने नाम जुड़ाया,
और दूसरा इनकी गलती क्या है कि ये पहले से ही, मेरी बात समझेंगे, पहले से ही 49 नंबर पर, मैंने ही रायपुर पश्चिम में 79 नंबर बूथ पर 548 नंबर मतदाता क्रमांक पर, जिसमें NHU 2164408 ये इनका एपिक नंबर है, ये पहले से जुड़े हुए हैं। रायपुर के एक ही विधानसभा में 2 बार जुड़े हैं। पहले का जुड़ा हुआ उनका एपिक नंबर अलग है, दूसरा उसका एपिक नंबर अलग है। टेक्निकली आपसे कहूं कि फॉर्म 6 जब आदमी भरता है तो उसका एपिक नंबर जनरेट होता है। आप भी अभी जाकर फॉर्म 6 भरेंगे तो एपिक नंबर जनरेट होगा और नया एपिक नंबर आपको मिल जाएगा। ये गैर कानूनी है, ये करना नहीं चाहिए, आप करेंगे नहीं पक्का है, लेकिन ये है कि इन्होंने किया, ये गैर कानूनी काम किया। इन्होंने फॉर्म 6 भरा और एपिक नंबर नया जनरेट कराया, कवर्धा में नाम जोड़ा। अब कवर्धा से उन्होंने रायपुर में नाम जुड़वा लिया है और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रायपुर पश्चिम में उनके 2 मतदाता सूची मतदान केंद्रों में 53 नंबर मतदान केंद्र और 79 नंबर मतदान केंद्र, दोनों मतदान केंद्र में नाम आज भी उनके हैं, आप वेरीफाई करें। ये वोट चोरी है भाई, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं। और जो कांग्रेस ने, मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में उस समय करवाए, वो जनता का मूड है, अलग मामला है। फिर से आपको एक बात कहना चाहता हूं, रमीज कुट्टी नामक एक व्यक्ति हैं, ठीक है, इन्होंने 30/6/2023 को फॉर्म 6 भरा कवर्धा के लिए, फॉर्म 6 भरा कवर्धा के लिए। जब इन्होंने भरा तो इनका उम्र 35 साल। अब 18 से लेकर के 35 साल, लगभग 18 साल की उम्र, अनेक इलेक्शंस उसमें आए गए। क्या इन इलेक्शंस में उन्होंने वोट नहीं डाला? क्या उनका नाम था पहले ही? वो मैं आपको स्पष्ट करता हूं। फॉर्म 6 भर करके कवर्धा 72 नंबर 373, ये भी 373 नंबर बूथ पर गए और 543 मतदाता क्रमांक, इनका एपिक नंबर हुआ WIQ 3104585। ये रमीज कुट्टी जी हैं जिन्होंने वहां पर नया फॉर्म भरा और फॉर्म भर के कवर्धा में मतदाता बने। मैं आपको एक विशेष बात ये कहना चाहता हूं कि जब फॉर्म 6 भरा जाता है, ये कवर्धा में फॉर्म 6 भरा हुआ उनका, वो मतदाता बने। जब कवर्धा में जब ये फॉर्म 6 भरा जाता है तो एक डिक्लेरेशन होता है उसमें कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज टाउन कवर्धा। उन्होंने क्या कहा कि मेरी जन्मभूमि कहाँ है? कवर्धा है। ये डिक्लेरेशन है उनका। ये डिक्लेरेशन किस में है? फॉर्म 6 में है, जब वो इलेक्शन एनरोलमेंट इसमें एनरोल करा रहे हैं अपना नाम, और उनके ही इसमें उनके ही पासपोर्ट में उन्होंने अपना जन्म स्थान केरल बताया। ये वोट चोरी है। ये जो रमीज कुट्टी जी हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ? केरल है, उनके पासपोर्ट में उन्होंने लिखा है। और कवर्धा में फॉर्म 6 में वर्ष 2023 में फॉर्म भर करके ये कवर्धा के एक बूथ पर मतदाता बनते और उसके बाद फिर से उस बूथ से वापस आ जाते हैं और उस बूथ से वापस आकर के वो 17/8/2024 को फॉर्म 8 भरकर वापस रायपुर आते हैं। आज की डेट में रायपुर 48 यानी कि रायपुर ग्रामीण में 195 नंबर बूथ पर 995 नंबर मतदाता संख्या पर WIQ 3104585 इस एपिक नंबर से वो क्या है? मतदाता है। अभी ये तो मैं एक गलती आपको बताया कि 35 की उम्र में कहा कि मेरा पहला वोट है, और दूसरी गलती मैंने आपसे कही कि उन्होंने ये कहा कि मेरा जन्म स्थान कवर्धा है, जबकि पासपोर्ट में उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि उनका जन्म स्थान केरल है। और उसके बाद आपसे अगला मैं ये कहना चाहता हूँ, केरल में त्रिशूर में है, वो भी लिखा हुआ है उसमें। आपसे मैं अगला ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ रायपुर में एक और स्थान पर उनका नाम दर्ज है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रमेश कुट्टी जी का 48 मतलब इसी विधानसभा में रायपुर ग्रामीण में 202 नंबर बूथ पर 800 नंबर मतदाता क्रमांक पर एपिक नंबर है WYK 112074। ये पहले ही दर्ज है उनका, और ये पहले ही दर्ज है, दूसरी बार फिर दर्ज हुआ है। अर्थात आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनके 2 रायपुर ग्रामीण 48 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में इनके 2 स्थानों पर इनके नाम है। पहला बूथ क्रमांक 195 और दूसरा बूथ क्रमांक 202। ये है। एक कवर्धा में वोट डाला है भाई, कवर्धा में जो काला पीला करना है वो करके आ गए, और यहां पर भी इनका नाम अभी है, और ये सारा सब कुछ झूठ और फरेब है। ये वोट चोरी है भाई। ये मोहम्मद अकबर जी के इशारे पर हुआ है। इनको बताना चाहिए राहुल गांधी जी को कि ये कैसे हो रहा है, और इसी को ठीक करने को SIR कहते हैं। मेरी बात आप ध्यान करेंगे, इसी को ठीक करने को SIR कहते हैं।
तो वो SIR का विरोध करेंगे, साथ साथ कहेंगे कि इसको ठीक होना चाहिए। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं, ये है तैयब खान जी का। तैयब खान जी ने भी वही 10/6/2023, 6वां महीना 2023 सबके लिए पक्का था, सबको कवर्धा में जाना था, अपना नाम जुड़वाना था, उन्होंने भी जुड़वाया। और आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि इनका भी आधार मेरे पास है, ये तैयब जी हैं, इनके आधार पर, और एक सुपरहिट है ये मामला, देखना आप, मैं बता रहा आपको, इनके आधार कार्ड में इनका नाम लिखा है 1980, डेट ऑफ बर्थ का लिखा है, ईयर ऑफ बर्थ इज 1980। इन्होंने फॉर्म 6 भरा कवर्धा में जाकर के और उसमें अपना जन्म तारीख लिखाया 2004, आधार में है 1980 और कवर्धा में फॉर्म 6 ये 1980 है, और कवर्धा में जाकर फॉर्म भरा तो 2004 अपना डेट ऑफ बर्थ लिखवाया। ये पहली गलती है इनकी। और जब इन्होंने ये सब किया तब इनकी उम्र कितनी थी? 1980 से 2000, अब आप सोच रहे 2023 तक 45-50 के आसपास की इनकी उम्र। तब इन्होंने कहा कि मैं फॉर्म 6 भरता हूं क्योंकि मैं पहली बार मतदाता हूं। फॉर्म 6 कौन भरता है? जो पहली बार मतदाता होता है वो फॉर्म 6 भरता है। जिसको नाम डिलीट कराना होता है वो फॉर्म 7 भरता है। जिसको संशोधन कराना है एड्रेस में, बूथ में, विधानसभा में, वो फॉर्म 8 भरता है। तो वो फॉर्म 8 भरने वाली बात एक अलग हो जाती, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। और इसके बाद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 50 नंबर विधानसभा में, रायपुर में ही इनके 2 स्थानों पर 138 नंबर बूथ पर 2 बार इनके नाम दर्ज है। आप देख सकते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 50 नंबर विधानसभा के 138 नंबर बूथ पर इनके 2 बार नाम दर्ज हैं और दोनों में ईपिक नंबर अलग अलग। इतनी वैरायटी से गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे कि पुरानी सरकार ने शराब घोटाले का नया तरीका ईजाद किया, जैसे पुरानी सरकार ने माइनिंग घोटाले के लिए नया तरीका ईजाद किया, वैसे ही वोट घोटाले के लिए नया तरीका ईजाद किया। ये मैं आपके सामने प्रमाण के साथ कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं आप स्वयं भी देख सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन जो अपना ये है एप्लीकेशन है, मैं भी यहाँ नहीं दिखा पा रहा आपको, नहीं तो आपको दिखाता, उसमें आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भी वही काम किया। इनका नाम है तैयब खान जी। इसके बाद एक और सज्जन है राम सहोदर जी। राम सहोदर जी ने भी 30/6/2023, वही 30/6/2023 को रायपुर से जाकर के फॉर्म भरा वहां पर। ये रायपुर गुड़ियारी वगैरह कहीं के रहने वाले हैं। और उसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ है 1958। ये 1958 में नहीं कह रहा आपसे, ये इनके आधार कार्ड पर 1958 इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। इनके आधार कार्ड पर ये 1958 इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, 1958। और जब कवर्धा में ये सन 2023 में जाकर के फॉर्म भर के आए तो फॉर्म 6 भरा, कहा कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूं। और फर्स्ट टाइम वोटर बन करके उन्होंने फॉर्म भरा, पहली गलती ये की। और दूसरी बार अभी 23/10/2024 को, मेरी बात सुन लें, अभी अक्टूबर 24 को इन्होंने फिर रायपुर में फॉर्म 6 भरा। और रायपुर में फॉर्म 6 भर के 50 नंबर विधानसभा में 15 नंबर बूथ में 936 मतदाता क्रमांक पे। और इनका फिर से एक नया ईपिक नंबर जारी हुआ है, वो है TIS 1873892। 2 ईपिक नंबर, एक ईपिक नंबर इनका कवर्धा चल रहा है, एक ईपिक नंबर इनका रायपुर चल रहा है। पहले कवर्धा जुड़ाया और उसके बाद यहाँ जुड़ाया। जब कवर्धा में जुड़ाया तब ये लगभग 65 साल के थे और इन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर है करके फॉर्म 6 पर एप्लीकेशन दे करके फॉर्म आगे कराया। ये है राम सहोदर गुप्ता जी। ये भी अकबर जी के हैं, उनके साथ उनके फोटो है, उनके साथ उनके सारे है, इलेक्शन कैंपेन है, सब कुछ है, उसका पूरा डिटेल मैं आपको लेकर के आया हूँ। ऐसे ही एक और है मिस्टर हफीज खान। हफीज खान भी अभी फॉर्म 6, 57 साल की उम्र में फॉर्म 6 भरते हैं और 72 मतलब कवर्धा विधानसभा के 373 बूथ क्रमांक पर 535 नंबर वोटर क्रमांक पर ये WY की 3104692 इस ईपिक नंबर से वहां जुड़ते हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनका 117 और 118 रायपुर उत्तर के विधानसभा के 117 और 118 दोनों ही बूथों पर 2 बार इनके नाम है। अभी कवर्धा में करके वोट डाल करके अब इधर तैयारी है कि इनको जनता के बीच में स्पष्टता रखनी चाहिए। ये कर क्या रहे हैं भाई? धरना कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से नारे लगवा रहे हैं। अरे भाई फाइनली बताओ करना क्या चाहते हैं?
मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी कभी भी पोलिंग एजेंट नहीं बने भाई। इनको नहीं पता पोलिंग कैसे होता है। सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग एक साथ बैठते हैं, अपने मतदाता सूची पर टिक करते हैं, हम टिक कर बैठे हैं भाई। और उसके बाद भी काउंटिंग एजेंट भी नहीं बने कि जब पोलिंग होता है तो जितनी पोलिंग हो जाती है उसका एक गणना पत्र, एक पत्रक मिलता है, उसको लेकर के आप काउंटिंग में जाते हैं और काउंटिंग में उसको फिर से टैली करते हैं। ये उनको नहीं मालूम है। आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतदाता सूची में नाम होना, मतदाता सूची में गड़बड़ी होना, इसी को ठीक करने के लिए तो SIR है ना। बिहार में चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो SIR इसीलिए हो रहा है। और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो वोट चोरी क्या है भाई?